आज कोरोना का टाइम पीरियड में अगर विचार किया जाए तो बहुत से युवा वर्ग या तो बेरोजगार हैं या तो उनका नौकरी छूट गई और वो बेकार होके घूम रहे हैं। और ये कोरोना एक बहुत बड़ा संदेश दे रहा है अभी कि जो लोग शहर की ओर भागे थे नौकरी करने के लिए, ऐसा एक परिस्थिति हुआ जिसमें कि वे लोग पुनः अपने गांव की ओर लौटने के लिए बाध्य हुए। और क्योंकि ट्रेन बस का व्यवस्था नहीं होने के कारण चलते चलते आना हुआ और बहुत सारा दुखद स्थिति भी दिखाई दिया, जहां बच्चों को कोई ट्रॉली में कोई कपड़ा में बांध के पीठ में डाल के गांव की ओर सब चल रहे हैं। ये बात पूज्य गुरुदेव राम शर्मा आचार्य आज से 60 साल पहले बोले थे कि एक दिन आएगा जब शहर के लोग गांव की ओर भागेंगे और शहर में उनका रोजी रोटी ठप हो जाएगा। तो ये उस महान भविष्यवाणी का आज एक छोटा सा सत्य रूप है, आगे तो और बड़ा सत्य रूप होने वाला है। जितने भी शहर है उसका एक लिमिट जब पार हो जाएगा उसके बाद नेचुरली लोग उग जाएंगे शहर से और गांव की ओर जाएंगे, क्योंकि शहर में 500 रुपया किलो टमाटो, 700 रुपया किलो आलू, 1000 रुपया किलो भिंडी रहेगा, तो लोग उससे अच्छा बोलेंगे हम लोग उगा के खाएंगे। और 500 1000 दे के जहर खाने से अच्छा है गांव में जाके अपना उगा के खुद खा ले। और इसका ये काम अभी जीवन विद्या वाले बहुत अच्छा से कर रहे हैं। जीवन विद्या में आईआईटी प्रोफेशनल्स, आईआईटी में काम करने वाले, आईआईटी से निकला हुआ बड़े हायर लेवल के आईटी सेक्टर से लेके बाकी सेक्टर में काम करने वाले, महीना लाखों करोड़ों कमाने वाले सब छोड़ के, जिनके पास 5 कार था वो बेच के, जिनके पास 5 बंगला था वो बेच के किसी गांव में जमीन लेके आज खेती कर रहे हैं। क्योंकि वो उनको समझ में आ गया कि आज की दुनिया में पैसा, गाड़ी, बंगला, घर से ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये इस व्यक्ति का व्यक्तित्व, आत्मा का चेतनत्व और मन का पवित्रता, जिसको बोलते हैं मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और शरीर का उन्नतीकरण, ना कि बाह्य आडंबर का उन्नतीकरण। तो वे अपना भोजन खुद उगाने लगे हैं और लाइट लगेज मोर कंफर्ट में जीवन यात्रा में निकल रहे हैं। तो ठीक ऐसा ही है कि अगर हम चाहें, मेरा यहाँ आज का विषय ये है कि हम चाहें तो क्या कर सकते हैं। अभी आप किसी कंप्यूटर फार्म में, किसी कंपनी में काम करते हो, महीना 10, 20, 14 हजार रुपया कमाते हो, यानी साल का हो गया 1,20,000 से 40,000, फिर इनकम टैक्स इंश्योरेंस कुछ रहेगा तो, और पीएफ क्या कुछ रहेगा, मेडिकल। लेकिन अगर कम से कम 1 एकड़ का जगह मिल जाए या 100 गमला से 1000 गमला मिल जाए और 1 एकड़ जगह में सहजना का खाली डाल, सहजना समझते हो, मुनगा, अगर डाल खोज खोज के लाके गाड़ दिया जाए, एक ही बार करना है जिंदगी में, एक ही बार करना है और होल लाइफ बैठ के पैसा कमाओ, बैठे रहो पैसा कमाओ। कितना कमाओगे? एक सहजना का डाल, एक सहजना का गच अगर 1000 रुपया भी देता है तो 1000 डाल इंटू 1000 रुपया मतलब 10 लाख रुपीस। और सहजना 6 महीना में फल होता है, चलो 1 साल भी हो गया तो 1 साल में 10 लाख रुपया, और महीना 10,000 रुपया या 14-15 हजार रुपया, साल का 1.5 लाख रुपया। साल भर 8 घंटा का मेहनत करोगे और तब तक जब तक नौकरी है, नौकरी से निकल गए तो तुम्हारा पैसा का कोई महत्व नहीं है, तुम्हारा कोई महत्व नहीं है। फिर कहीं पर एक नौकरी दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पर नौकरी दे दे, भगवान के नाम पे नौकरी दे दे। लेकिन अगर 1 एकड़ का खुद का प्रोजेक्ट खड़ा कर दिया
तो साथ में तुम और 5 नौकर रखोगे, डाली काटने के लिए, पेड़ मेंटेनेंस करने के लिए, फल तोड़ने के लिए। फिर सहजना का साग, नेट में चेक करो, ड्रमस्टिक पाउडर, ड्रमस्टिक लिप्स पाउडर, जो 350 रोग में काम में आता है, स्वास्थ्य में, एनर्जी पाउडर में काम में आता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल करने के लिए काम में आता है। तो वो अलग पैसा है, पत्ता बेचने का अलग पैसा है, 1000 रुपया 2000 रुपया किलो, 1 किलो का, 1 किलो लिप्स का दाम। फिर ड्रमस्टिक फल का अलग रेट है। फिर ड्रमस्टिक गच मरे तो उसमें जो लाल वाला अट्ठा निकलता है उसका अलग रेट है। ऐसे ही सिंपल सा झाड़ू गच है, फूल झाड़ू, एक झाड़ू का कीमत बाजार में 60 रुपया, 70 भी जाओ, 70, चलो 60 पकड़ लो। होलसेल में अगर 50 भी पकड़ते हैं, और 1 लाख पौधा अगर हम लोग ला के लगाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है झाड़ू का पौधा लगाने के। एक गज से अगर एक झाड़ू भी निकलता है और 60 रुपया में भी बेचते हो, तो 1 लाख झाड़ू इंटू 60 इजिकल टू 60 लाख रुपया पर साल कमाता है। तो इट इज़ पॉसिबल अगर आदमी चाहे तो। और ऐसे बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोसेस है जिसमें नो इन्वेस्टमेंट मोर आउटपुट। गोबर का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन गोबर में सब कुछ बन रहा है। मोबाइल स्टैंड बन रहा है, अभी तुमको दिखा दिया, एक मोबाइल चिप्स दिखा दिया। गोबर गणेश बनता है, गोबर में गमला तुम देख लेना, मेरा गौशाला में गमला है, पिरामिड, गोबर का पिरामिड भी है, यहाँ रखा था नहीं है। तो गोबर का कंडा है, धूप अगरबत्ती है, ये प्लास्टिक में धूप अगरबत्ती लिखा ये वाला है, ये कोना में। और ऊपर में एक देखो गोबर गणेश एक प्लास्टिक में पैक्ड है, गणेश जगन्नाथ जी के सामने देख लो। हाँ ये, हाँ वही वाला ले आओ। सो ये गोबर का गणेश है, गोबर का गणेश बनाया जाता है। और ये धूप बत्ती, नवग्रह धूप हम लोग इसको बोलते हैं। तो इस प्रकार का नवग्रह धूप का एक अकाउंट अगर देखोगे तो बहुत स्ट्रांग है। नवग्रह धूप करोड़पति बनाने का फॉर्मूला है। हम लोग बांस जलाते हैं, जो शुभ कर्म में बांस को जलाया जाता है, अगरबत्ती। तो ये पूरे शुद्ध ऑर्गेनिक प्राकृतिक जंगली जड़ी बूटी से और गोबर को मिला के बनाया जाता है नवग्रह धूप, जिसको आप पूजा करने के समय अगर सांस में इनहेल करते हो तो उसके नेगेटिव कोई इफेक्ट नहीं रहता, बल्कि पॉजिटिव रहता है। मेडिटेशन जल्दी से होता है, ध्यान जल्दी लगता है, भक्ति भाव जगता है। धुआं से बहुत स्पिरिचुअल पावर का धुआं के साथ बड़ा कनेक्शन है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। ऐसे ही एक पपीता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पपैया। सो एक पपैया का एक पेड़ एक साल में मिनिमम 1 क्विंटल देता है, अगर सही मेंटेनेंस किया जाए, सही खाद दिया जाए तो। अग्निहोत्र किया जाए, उसमें सिद्ध साधना किया जाए, उसमें ऑर्गेनिक प्राकृतिक खाद दिया जाए, उसमें ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक गलत बात है, प्राकृतिक खाद, जीवामृत, घनामृत, अग्निहोत्र खाद, सिद्ध खाद, मेडिटेशन, प्रार्थना का खाद और बांसुरी, क्लासिकल म्यूजिक, ये सारा अगर एक कॉम्बिनेशन बनाया जाए, ज़्यादा नहीं, मात्र 1000 पपीता गछ, 1000, 1 एकड़ 2 एकड़ के अंदर हो जाए। एक पपीता गछ 1 क्विंटल फल देगा, धीरे धीरे करके देगा, 1 क्विंटल देगा। पपीता का बाजार में 1 किलो का रेट क्या है अभी बाजार में? 40 रुपया है। सो एक पेड़ से 100 किलो इंटू 40 रुपया कितना हुआ? 4000 रुपया इंटू 1000 प्लांट पौधा कितना हुआ? 4 करोड़ 40 लाख के आसपास। ठीक है, 1 साल में रोजगार हो सकता है। बेचने का टेंशन नहीं है, आज के डेट में ऑनलाइन बेचा जा सकता है और नहीं भी बेच सकते हैं। तो बाय प्रोडक्ट पपैया से बहुत सारा फूड है। होम्योपैथिक, ग्लोबल होम्योपैथिक जो छोटे छोटे पावरफुल आते हैं ना ग्लोबल, उससे लेके वहाँ से शुरू करके वहाँ कई सारे बाय प्रोडक्ट फूड, अचार, चेरी, जेल्स, हर्बल मेडिसिन्स, कई प्रकार की चीज़ उसमें से बनते हैं। आपको पता होगा पपैया डेंगू मलेरिया में सबसे कारगर है उसका पत्ता, तो उससे वो भी मेडिसिन बनता है। तो
एक पपैया पेड़ अगर 1000 कोई लगा ले, एक बार तो लगाएगा ना, हम्म। एक बार लगाएगा, और जिंदगी भर कमाई है, क्योंकि हम लोग देसी लगाएंगे। और अगर हम लोग हाइब्रिड या जीएम सीड्स या और कुछ सीड लगाते हैं वो 1 साल के बाद मर जाता है। लेकिन देसी पपैया गछ एक एक पेड़ इतना बड़ा बड़ा होता है, वो बड़े बड़े होते हैं, उसका ब्रांच भी निकलता है और 1 साल में फल देना चालू करता है। चलो प्रोजेक्ट 1 साल का जगह में 2 साल ले जाओ। तो ये किसी के अंडर में आपको करना होगा, क्योंकि डूज एंड डोंट्स को जानना पड़ेगा। पहला साल नुकसान सहने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, अगला साल काम करना है। अभी आप बोलोगे मैं नौकरी करता हूँ, इतना सारा कैसे करूँगा, 4 घंटा दूंगा। एक समय इफ देयर इज विल देयर इज ए वे, देयर इज नो विल देयर इज नो वे। जहाँ चाह है वहाँ राह है। मैं ये झाड़ू का, पपैया का, सहजना का एग्जाम्पल दे रहा हूँ खाली। ऐसे हमारे पास पूरे लाइफ में 32 साल में रिसर्च करके करीब करीब 700 ऐसे प्रोजेक्ट है जिसमें से व्यक्ति करोड़पति बन सकता है। आज से 17 साल पहले एक लड़का मेरा था, क्या करेंगे बोल के घूम रहा था बेकार। उसके पास जगह था, मैं उसको बोला बाउंड्री थोड़ा कर दो, तार जाली 2 दिन में लग जाएगा। और चंदन का पेड़ ला के लगाने के लिए बोला, और 17 साल के बाद चंदन पेड़ ये साइज का हो गया था, राइट मेंटेनेंस कर रहा था वो, तो करीब करीब 20 लाख रुपया का चंदन पेड़ बेचा, 20 करोड़ का चंदन पेड़ बेचा, 20 करोड़ विद इन 17 ईयर। तो मुझे बताओ 17 साल नौकरी करने से तुम्हें 1 करोड़ मिल सकता है क्या? कोई कंपनी देगा 1 करोड़ 17 साल नौकरी? ज़्यादा कुछ नहीं देगा। लेकिन जब तुम चंदन का खेती करते हो तो 17 साल का अगर ईमानदारी से मेहनत करते हो, नौकरी करने के साथ, अच्छा तो चंदन खेती में एक टाइम आ जाएगा जब तुम्हें नौकरी और नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि चंदन का बीज भी गिरेगा तो चंदन का बीज बेचोगे, फिर नर्सरी बना के और पौधा बनाओगे। वो 7 साल 8 साल के बाद बीज आ जाना चालू हो जाते हैं हमारे। मैं ये ऑलरेडी रिसर्च किया हूँ, ऐसा नहीं किताबी पढ़ के नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास ऑलरेडी चंदन का पेड़ है और उसका बीज भी मेरे पास है और मैं इसके ऊपर काम भी कर रहा हूँ। मैं कुछ रिसर्च के लिए लगाया था 2-4 कैसे होगा, क्योंकि चंदन तो ज़्यादातर ऊटी, मैसूर सैंडल उधर होता है, हमारे यहाँ कितना हो पाएगा। तो मैं उसके लिए जो रिसर्च करके रिपोर्ट बना दिया, रिपोर्ट डिपॉजिट भी कर दिया कि हाँ हमारे उड़ीसा के इस क्षेत्र में चंदन का खेती बहुत अच्छा हो सकता है। तो मैंने किया। तो 17 साल में इतना बड़ा टारगेट को अचीव कर लेना, वो कर किया। ऐसे ही पाइनएप्पल, एक पाइनएप्पल का बाजार में रेट क्या है खरीदने जाओ तो? 1 किलो का 50 रुपया कुछ। चलो ओवरऑल 50 भी पकड़ लो। तो मैं ऑलरेडी 1 लाख पाइनएप्पल लगाया था, लेकिन मेरा उस समय थोड़ा सा कुछ डिस्टर्बेंस हुआ तो आग लग गया, मैं नहीं कर पाया, इसको कंप्लीट प्रोजेक्ट नहीं किया। फिर हाथी आ गए, क्योंकि मेरे पास उस समय मैन पावर नहीं था। तो 1 लाख पाइनएप्पल अगर लगा दिया जाए, एक गज से एक फल भी लेते हो और 60 रुपये में बेचते हो, तो 1 लाख इंटू 60 लाख रुपया 1 साल में रोजगार हो सकता है। चलो 1 साल में नहीं हुआ, 2 साल में होगा, 2 साल नहीं हुआ, 3 साल में होगा। 3 साल में 60 लाख रुपया रोजगार कमाई कोई फैक्ट्री, कोई कंपनी देगा क्या? 1 साल में 20 लाख के हिसाब से मतलब 1.5 लाख ही तो हो रहा है, बस ज़्यादा तो कुछ है। तो ऐसा बहुत सारा प्रोजेक्ट है जिसमें कि काम करना चालू करना है। ये सीखने के साथ रोजगार। लेकिन कुछ भी सीखो, कुछ भी करो, कुछ भी खेती करो, सबसे पहला जरूरी है जीवन में अपने को कराटे सीखना, योग सीखना, एक्सरसाइज करना, रनिंग करना, अपने फिजिकल स्ट्रेंथ एंड फिटनेस को मेंटेन रखना। क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। अगर हेल्थ नहीं है और मेरे पास बहुत पैसा आ जाए तो मैं करूँगा क्या? डॉक्टर को दूंगा, सब डॉक्टर के पास जाएगा ना। तो ये जरूरी है कि मेरा एक हेल्थ फर्स्ट। तो ऐसे प्रोजेक्ट बहुत हैं, और अपना स्टेमिना एंड कैपेसिटी को बढ़ाना। कल तक मैं 1 राउंड दौड़ पाता था तो आज 5 राउंड दौड़ पाऊँ। कल तक मैं 5 राउंड दौड़ता था तो आज 10 राउंड दौड़ पाऊँ। फील्ड का 10 राउंड बिना थके मैं कवर अप कर सकता हूँ। कैसे? मैं आप अगर स्ट्रेंथ को बढ़ाऊंगा तो लेकिन मैं अगर 8 बजे तक सोता हूँ और दौड़ो बोलने से बोलेगा 5 बार किया, बोला 100 बार हो गया। मेरा काउंट में 5 बार इक्वल टू 100 टाइम नहीं होगा। तो ये दिस इज द एक्चुअल प्रॉब्लम।
तो ऐसे बहुत कुछ किया जाए। इसके उपरांत देखो, आज के डेट में तुम्हारे जैसे बहुत सारे बेकार घूम रहे हैं और सब कोई लिच्छड़ है, बदमाश है, ठग है, टाउटर है, ऐसा तो नहीं है। बहुत से आदमी सीरियसली कुछ करना चाहते हैं। हाँ, जिनके पास स्ट्रेंथ नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, ताकत नहीं है, फिजिकल कैपेसिटी नहीं है, तो इतना बड़ा रूम में भी खेती कर सकते हैं। माइक्रो फार्मिंग उसको कहा जाता है। बड़े कॉस्टली प्लांट का डेवलपमेंट उसमें किया जाता है। वो जो मेडिसिनल एक पौधा का कीमत कुछ नहीं होने से भी 1000 रुपया, 2000 रुपया, 4000 रुपया, ऐसे बहुत सारे कॉस्टली प्लांट्स हैं जिनको उगा के ओनली फॉर स्पेशल मेडिसिन के लिए गमला में उगाया जाता है। उसमें क्या मेहनत करना है? नहीं, उसको बस खाली उसके अपना पास पकड़ लो, किसी के पास ताकत नहीं है। हाँ, कोई फिजिकल लेबर नहीं करना चाहता है। उसको 60 करोड़ 60 लाख 80 लाख दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन 50 फुट बाय 50 फुट का भी जगह हो किसी का छत के ऊपर भी वो साल का 10 लाख रुपया इनकम कर सकता है, इफ यू हैव सम आइडिया, नॉलेज एंड इंटरेस्ट। तो छोटा सा माइक्रो लेवल में भी कर सकता है, कोई लड़की भी कर सकता है, कोई लड़का भी कर सकता है। तो अब ये जरूरी है कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट के तहत खुद तो करोगे, खुद का एक्सपीरियंस तो बढ़ेगा, साथ में थ्रू योर व्हाट्सएप, थ्रू योर फेसबुक, थ्रू योर अदर आज के डेट में तो नेट और सोशल मीडिया का कमी नहीं है। इसके माध्यम से हम बहुत सारे बेकार युवक को इकट्ठा कर सकते हैं और उनसे एडमिशन फीस लेके, सोचो एक लड़का का, जो लड़का साल का 10 लाख भी रोजगार करे या चलो 5 लाख रोजगार करे, चलो 1 लाख भी कमाई करे, तो कम से कम 20,000 तो एडमिशन फीस देगा, है कि नहीं? तो अगर हम 100 बच्चा ढूंढने में कामयाब होते हैं और 20,000 पर छात्र लेते हैं, कितना रुपया हो गया? 120 आपका हो गया 20,000 क्या? 20,000 इंटू 100, 20,000 इंटू 100 हो गया 20 लाख हो गया ना? हाँ। तो वो उस पैसा से हम और बड़े प्रोजेक्ट खड़ा कर सकते हैं जी। और क्योंकि तुम लड़का ढूंढा, अपने नेट के माध्यम से लोगों को ये मेरा बात समझा पाया, थ्रू योर राइटिंग, थ्रू योर वीडियो, थ्रू योर पोस्ट, थ्रू योर फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जिसमें भी मेरा बात समझा पाया और लोग अगर आते हैं तो उनका रोजगार के साथ तुम, क्योंकि तुम्हारे अंडरलाइन में हैं, तो उनको तो तुम्ही को देखरेख करना है ना भाई, तुम्ही तो उनका मेन बॉस रहेगा। तो तुम्हारे अंडर अगर 100 लड़कों के लिए 100 एकड़ जमीन तुम देते हो, उनको देखरेख करना, और वो जब इनकम करेंगे तो उसका भी तो परसेंटेज तुमको मिलेगा। मेरा बात समझ में आ रहा है? तो सोच लो कि 100 बच्चे, अगर तुम ये 100 लड़कों को, 100 युवाओं को, 100 बेकार लड़कों को जब रोजगार दे देते हो, इनको इनकम सोर्स देते हो, परमानेंट इनकम सोर्स, एक बार मेहनत करो जिंदगी भर कमाओ, तो उसमें ये सबसे पहला बिंदु तो ये हो जाएगा कि उनका फिक्स 10% तो तुम्हारा लाइफ लॉन्ग हो गया। वे देने वाले नहीं है, तुम ले लोगे, क्योंकि तुम्हें मार्केट पता है, उनका प्रोडक्ट को लाके तुम ही बेचोगे और घर में बैठे अपने आप काट के 10% रख लोगे। और ये उनके साथ में अमेंडमेंट भी साइन होगा कि भाई लाइफ लॉन्ग 10% मेरा रहेगा जब तक आप इनकम कर रहे हो मेरे जमीन से, ठीक है? और पार्टनरशिप खेती है तो 50%, समझ में आ रहा है? तो लड़का ढूंढने का भी कॉस्ट तुम मिलता है, लड़का कल काम करेंगे उसका भी पैसा तुम कमाते हो, तो 2 सोर्स 3 सोर्स में तो तुम्हारा रोजगार हो ही गया है, और उनका भी कल्याण हो गया, तुम्हारा भी कल्याण हो गया, और हमारे देश का व्यक्ति, गांव का लड़का गांव में, जमीन का पानी जमीन में हो गया, तो हम अपने देश को भी बचाते हैं, रोजगार भी सृष्टि करते हैं, पैदा करते हैं। साथ में और एक चीज है कि 100 लड़का 100 एकड़ जमीन को जब प्रोजेक्ट बनाएंगे, पेड़ लगाएंगे, तो इस देश का कितना बड़ा ग्रीन फील्ड बनेगा, कितना बड़ा जंगल बनेगा, कितना बड़ा कार्बन समस्या समाधान हो जाएगा, कितना बड़ा एनवायरमेंटल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, कितने सारे कीड़े मकोड़े, चिड़िया चिड़ी, जीव जंतु को भोजन मिल जाएगा। और नेचुरली जिस एरिया में ये प्रोजेक्ट चलेगा, उस एरिया के आसपास के लोग, वहाँ कम दाम में उनको फल, अनाज, सब्जी मिलने लगेगा। तो देश का
खाद्य संकट दूर हो रहा है, देश का फूड वैल्यू बढ़ रहा है और फूड रेट कम हो रहा है, और साथ में कुछ बेकार बेरोजगार युवाओं को परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम, या उन गधों को समझ में आता है नौकरी तो नौकरी भी मिल रहा है। और धीरे धीरे जब वो फिर अपना बाकी प्रोजेक्ट को डेवलप करने लग जाएंगे, तो इस चारों दिशा से ये बेनिफिट ही बेनिफिट है, लॉस कहीं भी नहीं है। आप बोलोगे, आप तो बोले पाइनएप्पल में लॉस हो गए, आप कैसे बोल रहे हो लॉस नहीं है? नहीं, मैं लॉस नहीं हुआ, क्योंकि जो उस समय मेरे पास जितना मैन पावर का आवश्यकता था मैं नहीं ला पाया। और दूसरा क्या है, लॉस तभी होता है जब एक प्रोजेक्ट पे काम करते हो। जैसे पाइनएप्पल लगाया, हाथी खा गए और आग लग गया, खत्म हो गया। लेकिन अगर पाइनएप्पल के साथ मिट्टी के नीचे हल्दी दे दिया होता, अदरक दे दिया होता, या पालुआ दे दिया होता, या आलू दे दिया होता, आग तो ऊपर लगेगा, मिट्टी के नीचे तो आग नहीं लग सकता, तो मैं बच जाता। लेकिन जड़ ऊपर आग लगने से जड़ का कुछ नहीं होता। नहीं, जैसे पाइनएप्पल पेड़ का जड़ अगर हल्दी के साथ मिल जाता है तो फिर बहुत अच्छा है, उसमें पाइनएप्पल पेड़ खराब होता नहीं है। देखो, तुम इंसान में से भाई भाई में झगड़ा करते हो, पेड़ का नीचे जड़ में जब केला का गछ के नीचे जब द्विदल डालोगे, दलहन तिलहन डालोगे, तिलहन नहीं दलहन टाइप डालोगे, तो नाइट्रोजन सप्लाई करता है पेड़ को, और केला बड़ा बड़ा होता है। उसको बोलते हैं सहजीविका कृषि। एक पेड़ दूसरा पेड़ का हमेशा सहायक करता होता है। जंगल में अगर जाओगे, पहाड़ के ऊपर जाओगे, तो मेरा अनुभव है कि वहाँ पर एक पेड़ के पास लग के दूसरा पेड़ होता है कि नहीं होता है? होता है। या वहाँ पर तुम्हारा ससुर जाके टेप लेके बोलता है 50 फुट में एक पेड़ लगेगा? नहीं यार, वो तो 3 फुट में भी एक पेड़ है, 5 फुट में भी एक पेड़ है, 50 फुट में भी एक पेड़ है। बड़ा पेड़ के पास और एक बड़ा पेड़ है, बड़ा पेड़ का एक छोटा पेड़ है। क्यों? क्योंकि पेड़ मिट्टी के नीचे जमीन में जड़ सड़ता है, फिर वो दूसरा पेड़ के लिए खाद्य बनता है, और हर एक पेड़ दूसरा पेड़ के लिए खाद्य भोजन बना के मिट्टी में संग्रह रखते हैं, और उनके अंदर का सहजीविता इतना स्ट्रांग होता है, इकोलॉजिकल बैलेंस इतना होता है कि प्राकृतिक नियम है, इस पेड़ के नीचे ये पेड़ उगेगा, इस पेड़ के पास ये पेड़ उगना ही उगना है। नेचर का अलग नियम है। हम इंसान महामूर्ख है ना, हमें नहीं पता वो विज्ञान, क्योंकि नेचर को हम जज नहीं करने जानते। तुम जाके जंगल में देखोगे 80% मेडिसिनल हर्ब्स पेड़ के छांव में उगते हैं। तो उनका विधान है, सारणी है, विवरणी है, एक पद्धति है, एक डिसिप्लिन है। उस डिसिप्लिन में चलते हैं। हमारा डिसिप्लिन नहीं है, हम नहीं जानते उसको। हम लोग प्राकृतिक कृषि वाले जानते हैं कि किसके पास क्या देने से अच्छा है, और अभी तो सरकार भी इस बात को मानने लग गया। अभी सोचो, मैं जब 30 साल पहले आम का बगीचा बनाया था, गवर्नमेंट का नॉर्म्स था 51 फुट में एक पेड़, यानी इधर 51, इधर 51, इधर 51, इधर 51। मतलब उससे पहले 55 था और मेरे ही टाइम में 51 हुआ। 20 साल पहले दूसरा ऑर्चार्ड बनाया तो गवर्नमेंट का नॉर्म बन गया 22 फुट, 27 फुट बाय 22 फुट। अभी लास्ट मेरा जो प्रोजेक्ट बना, बोला 5.5 फुट से 7 फुट में ही काम बच रहा। माने क्या होगा, मैं लगाया भी मेरा ऑर्चार्ड। आम का पेड़ और आम का पेड़ दोनों का जड़ तो एक ही जैसा है, तो नहीं, आम के साथ हम मिश्रित कृषि हमेशा करना। आम, आंवला, नींबू, लीचू, काजू, पपीता, सहजना, उसके अंदर सब मिश्रित ही होते हैं। ठीक है। अभी तुम एक तुलसी का बोतल तुम देखा ना, तुम्हारा भाई लेके गया था, उस बोतल का कीमत है 350 रुपये। देखे नहीं, देख ले, दुकान में होगा। तुलसी अर्क बोलते हैं उसको। 350 रुपीज़ होलसेल हम लोग खरीदते हैं। बाजार में जब जाता है 400 साढ़े 400 हो जाता है, और उसका डुप्लीकेट फॉर्म में 200 में भी आता है, 60 में भी आता है। और तुलसी का पौधा एक ऐसा चीज़ है जिसको, अरे थोड़ा कहाँ जा रहे हो, मेरे लिए थोड़ा बता। तो एक
तुलसी ड्रॉप मात्र 10 ml का, 10 ग्राम 350, फिर 1 लीटर का क्या रेस्ट हो गया, सोच लो। तो अगर खाली तुलसी का खेती भी कर देते हो तो पैसा रख पाओगे क्या? ना बैरिकेड चाहिए, ना बाउंड्री चाहिए, ना गाय बकरा खा सकते हैं, कुछ नहीं, कहीं भी लगा। तुलसी एक ऐसा पौधा है, अभिशप्त है कि श्मशान में भी उगने वाला। तो ऐसे जीवन में अगर एक और चीज है जिसको बोलते हैं सिट्रोनिला, मॉस्किटो, मेरा यूट्यूब में देख लेना सिट्रोनिला का, मेरा प्रोजेक्ट नहीं था, 90 एकड़ में एक प्रोजेक्ट बनाया था। वो पत्ता ऐसा है कि 4-5 पत्ता लो यहाँ जला दो, 24 घंटा तक मच्छर नहीं आएगा। ये ग्रीन वाला एक तो निकलता है, देखना मस्किटो धूप काठी, ग्रीन कलर का, लंबा लंबा रहता है, उसी से बनता है सिट्रोनिला में। और गाय बकरी खाएंगे तो मर जाते हैं, खाते नहीं ऐसे ओपन में। नो नीड बाउंड्री, नथिंग, पानी नहीं चाहिए, पूरा ढीठ जमीन पे होता है। और उसका कॉस्ट, उसका जो वहाँ से जो तेल निकलता है जिस अगरबत्ती बनने के लिए, तो इसमें भी डिमांड है उसका। ऐसे धन्वंतरी जिसको लेमन ग्रास बोलते हैं, उसका भी अर्क बनता है उसका। तो ऐसे पर्याप्त प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है। दुर्भाग्य ये है कि सबको नौकरी चाहिए, महीना 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, 40,000, कोई स्वावलंबन होना नहीं चाहिए। और अपना पकड़ लो नौकरी, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा करते हो ना, तो बाकी 8 घंटा भी अगर तुम जमीन पे दे दो तो बारे न्यारे हो सकते। और जितना देर फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चलाते हो, उतना ही अगर ऑल ओवर वर्ल्ड में बच्चा ढूंढना चालू कर दो तो तुम्हारे जैसे बहुत सारे निड्डी व्यक्ति, बच्चे जो बेकार बैठे हैं, उनको रोजगार मिल जाएगा, देश का कल्याण हो जाएगा, देश में ग्रीन जंगल बन जाएगा, ग्रीनरी बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, कार्बन समस्या समाधान हो जाएगा, रोजगार मिल जाएगा, जीव जंतु, कीड़े, पक्षी, पशु, इकोलॉजिकल बैलेंस हो जाएगा, खाद्य का क्वालिटी, मान ऑर्गेनिक होके नेचुरल बढ़ेगा, रेट घटेगा, देश का गरीबी मिटेगा। इसका नाम है कृषि गुरुकुल, इसी का नाम है बेकार बेरोजगार का स्वावलंबन गुरुकुल, इसी का नाम है स्वास्थ्य गुरुकुल, क्योंकि औषधि जड़ी बूटी का भी हम लोग खेती करते, कराते, सिखाते, सीखते। क्योंकि जीवन में ऐसा स्कूल, ऐसा कॉलेज है जहाँ पर बाप माँ का पैसा लेके तुम डालते हो, एडमिशन करते हो, हर महीना फीस देते हो और लुटवा लेते हो, तुम्हारा बाप माँ का पॉकेट लुट जाता है। हमारा ऐसे स्कूल है जहाँ पर बच्चा पढ़ने आए, सीखने आए, ट्रेनिंग करे, स्वावलंबी बने और साथ में पैसा उल्टा गुरुकुल उसको पैसा देता है। वो रोजगार करेगा, अपना कमाएगा, वो गुरुकुल को भी देगा, अपना भी लेगा, अपना बाप को भी देगा और देश को भी देगा। क्योंकि हम फेलियर कभी इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि हम मल्टी क्रॉप्स करते हैं। इस साल जैसे आप जवाघाट वाला प्रोजेक्ट देख लो, आम, आंवला, लींबू, लीचू, काजी, पपता, सहजना सब है। इस बार अगर आम में फेलियर हो गया तो नींबू मिलेगा, नींबू में फेल हो तो आंवला मिलेगा, आंवला में फेल हो गया तो सहजना मिलेगा। ऐसे ही जो 4 महीना का खेती है। और आजकल तो आंवला जूस के बाद आंवला हाँ, एलोवेरा, आंवला, ये आंवला जूस को लेके बहुत सारा मेडिसिनल प्रोडक्ट यूट्यूब में भी छोड़ा जा रहा है। हाँ, और मेरे पास तो देख लो टनों गिलोय है, गिलोय टन है। और गिलोय अभी कोरोना के लिए अगर ये गिलोय लेके लगा देते हो, सोचो कुछ नहीं, खाली पेड़ में फेंक दो, हो जाएगा, कोई मेहनत नहीं है। खाली काम ये है कि पेड़ में लेके फेंक दो या बांध दो, वो इतना हो जाएगा कि पेड़ में मत बोलो, जाके देख लो, अभी मेरा बेलगछ में लगा हुआ है, पत्ता दिखाई नहीं देगा। और सुपर रेट है बाजार में, गिलोय पाउडर, गिलोय जूस, गिलोय का बहुत कुछ, जेल बहुत सारा अवेलेबल है। तो पैसे का कमी नहीं है। अगर आप नहीं बना भी सकते हो तो कंपनी को बेच सकते हो। एलोवेरा, हाँ, एलोवेरा से लेके, तो एक बार करो, जिंदगी भर कमाओ। इस प्रकार का प्रोजेक्ट्स अवेलेबल्स हैं जिसके लिए किसी के पास नौकरी करने के लिए आवश्यक नहीं होगा, स्वावलंबन बन सकते हो। ये सारा बेनिफिट्स है। आवश्यकता है हमारा प्रयास, तब जाके हमें सफलता मिलेगा। और जो प्रयास करता है ना, कभी हारता नहीं।
हम लोग उड़िया में बोलते हैं बारंबार पड़ुथाई तोड़े उठई अभ्यास बड़े। आज तुम्हारा ज़िंदगी 10-15 हज़ार नौकरी में चल रहा है, कल शादी करोगे, बच्चे होंगे और तुम्हारे नीड्स एंड ग्रीड्स दोनों बढ़ेंगे। उस समय ना आगे का होगे ना पीछे का होगे। तो जो करना है अभी का समय में कर लो, क्योंकि कल शादी कर लोगे, बच्चे हो जाएंगे और माँ बाप और बूढ़ा हो जाएंगे, उनका बीमारी और बाकी सोसाइटी, लेन देन, शादी ब्याह, कोई मर गया, कोई किसका बच्चा हो गया, सबके पीछे जब तुम्हारा ऊपर लोड बढ़ने लगेगा और कुछ नहीं कर पाओगे, उस समय समाज से मुंह छुपाओगे कि मैं गरीब हूँ, समाज से मुंह छुपाओगे, कम दाम का सामान लेके उसमें ज़्यादा दाम का स्टिकर लगा के गिफ्ट देने लगोगे, तो ज़िंदगी जहाँ है वहीं रह जाएगा, रेंगते रह जाओगे। और ये सबसे बड़ा जो दान है, मैकॉले एजुकेशन, को एजुकेशन, सी फॉर क्लासरूम, सी फॉर क्रिकेट, सी फॉर क्लब, ये जो सरकारी शिक्षा पद्धति है और ये जो इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल शिक्षा पद्धति है, और उनको देख रेख बाकी आध्यात्मिक संस्थाएं भी उसी प्रकार काम कर रहे हैं। वो ज़्यादा बढ़िया नौकर चाकर बना रहे हैं। नाम नहीं लूँगा, हमारे देश का बहुत सारे धार्मिक संस्था हैं, हिंदुओं का भी, क्रिश्चियंस का भी, वो इनका सारा है धार्मिक संस्थाओं का स्कूल, वो बढ़िया बनाते हैं, मस्त नौकर, बढ़िया चाकर, बढ़िया मानसिक गुलाम बनाते हैं। एजुकेटेड इडियट इतना भयंकर बना देते हैं कि कंप्लीट इडियट ही बन जाता है, 3 इडियट का बाप बनता है। ठीक है, तो सरकारी स्कूल से ज़्यादा खतरनाक ये स्कूल्स हैं। नाम एकदम नहीं लेना चाहूँगा, चाहे वो हाफ पैंट वालों का हो, चाहे वो गाउन वालों का हो, सब देश को बर्बाद करने के लिए लगे हैं, क्योंकि वे खुद उसके बारे में अज्ञानी हैं कि हम कर क्या रहे हैं, उन्हें नहीं पता। उन्हें लगता है कि हम तो बढ़िया कर रहे हैं, हमारे बच्चों को सिखा रहे हैं। कोई बोलता है हमारे बच्चों को ऐसा ऐसा सिखा रहे हैं, सिखा तो रहे हो, उसके नाम पे पढ़ाई करा रहे हो, उसके नाम पे गांव-गांव भरकर स्कूल खोल दिए हो, लेकिन अल्टरनेटली बच्चे क्या बनते हैं? बीमार, बेकार, देश का गद्दार, नौकर चाकर, गुलाम, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं बनता। इस देश का कल्याण तभी होगा जब आप लर्न एंड अर्न एजुकेशन चलाओगे, शिक्षा के साथ रोजगार, ये पहला प्राइम ऑब्जेक्ट है। आज देश का सबसे बड़ा समस्या कहाँ है? बेरोजगारी। तुम अभी गुरुकुल खोल दोगे, बोलोगे हम वेद वेदांत सब सिखाएंगे और पुंगा पंडित बनाएंगे, चोटी रखेगा, दाढ़ी मूछ काटेगा, स्वाह स्वाह करेगा, करने दो, फिर तुम कोई महान काम नहीं किए। तो अगर रोजगार और स्वावलंबनता आ जाए तो फिर बाकी कोई समस्या देश का अपने आप सॉल्व हो जाएगा। हम लोग का भूखे पेट ना हुए भोजन गोपाला। तुम्हारे पास अगर एक स्टॉक अकाउंट है, एक रिलायबल अकाउंट है, एक परमानेंट बेस है, फिर दुनिया में तुम कहीं भी जुआ खेलो, कुछ भी करो, लेकिन अब तो तुम 12 घंटा मेहनत करोगे आईटी सेक्टर में, और क्या बोलते हैं वो फ़ोन कॉल उठाने वाला जो क्या सेंटर बोलते हैं, कॉल सेंटर में 8 घंटा 12 घंटा बैठोगे, महीना 10-15 हज़ार कमाओगे। कल आज नौकरी नहीं किया, एब्सेंट, 1 साल कहीं एक्सीडेंट हो गया, भगवान ना करे कुछ हो गया, तो 6 महीना का एब्सेंट, पैसा मिलेगा नहीं, भीख मांग के खाओगे, जो रखा है वो खाओगे, बस कुछ नहीं है। ऐसा ज़िंदगी क्या जीना? पशु से भी हीन और पशु से भी नीच, पशु से भी हीन करके रख दिए हमारे मैकॉले एजुकेशन, को एजुकेशन, इंग्लिश मीडियम, प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, एजुकेशन शिक्षा पद्धति, तो फिर हमारा देश का कल्याण कहाँ से हो? और कोई गधा बोल दे कि सिलेबस चेंज कर देंगे, नियम चेंज कर देंगे, 5, 3, 5, 10 कर देंगे, या 10 काट के +2 काट देंगे और डायरेक्ट ग्रेजुएशन कर देंगे और एंट्रेंस दे देंगे और सर्टिफिकेट दे देंगे, चाटो, तुम्हारा सर्टिफिकेट को चाटो और देश में बेकारी संख्या, बेकारी बेरोजगारों को और बढ़ाओ। बोलेगे हंस के सिखाएंगे, खेल के न सिखाएंगे, डांस करके सिखाएंगे, करो। मैं तो कान उठा जिस दिन से, तब से आज 30 साल 40 साल से सुन रहा हूँ, आपका शिक्षा पद्धति नृत्यमय होगा, संगीतमय होगा, म्यूजिकमय होगा, खेल खेल में पढ़ाई हुआ है? नहीं हुआ आज तक। अरे खुद टीचर को नहीं पता, वो टीचर जिनको ज्ञान माने क्या नहीं पता। आप किसी भी स्कूल का, मेरा कॉलेज का प्रिंसिपल को भी पकड़ के लाओ, पूछो सर व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ज्ञान, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ शिक्षा, नहीं जानते। व्हाट इज़ द मोटो ऑफ शिक्षा, नहीं जानते। गारंटी, मैं यहाँ बैठ के गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। आप विद्यालय में शिक्षा देते हो, आप कॉलेज का प्रिंसिपल हो, महाविद्यालय में, बोलो विद्या माने क्या, विद्या कितना प्रकार का, विद्या कितना प्रकार का, नहीं बोल सकते। ये देश का दुर्भाग्य है।
इसलिए देश को स्वावलंबी शिक्षा पद्धति का आवश्यकता है, स्वरोजगार शिक्षा पद्धति का आवश्यकता है, लर्न एंड अर्न का शिक्षा पद्धति का आवश्यकता है। खुद करो और 10 को कराओ, 10 का भी पैसा कमाओ, वो 10 का भी पैसा भी वो लोग भी कमाएं, तुमको भी नहीं। समझ में आ रहा है?